नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार सिंह पुनः आप लोगों के समक्ष एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि अलजेब्रा विषय से संबंधित है और सीजीएल के लिए खासकर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अलजेब्रा से संबंधित आप जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको इससे आप इजी वे में अगर ये वीडियो देखते हैं तो इसे हल कर सकते हैं। अलजेब्रा एक गणित का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि जिसको बिना पढ़े आप किसी भी कंपटीशन में मैथ्स को अधिक से अधिक मतलब मैथ्स में मार्क्स लाने की सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अलजेब्रा का यूज हर एक चैप्टर में आपको मिल जाता है, वो चाहे फार्मूला के रूप में हो या डिजिट के रूप में या जो हो। तो इस लिहाज से हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का चूज किया है जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिनमें एकदम समय लगते हैं, समय बहुत कम समय में आप बना सकते हैं इसको। तो इस लिहाज से आप उसको अगर ये ध्यानपूर्वक मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको अलजेब्रा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा जिसका मतलब 80 से 90% आप इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख सकते हैं। इसलिए आइए देर नहीं करते हुए हम लोग इस चैप्टर को चालू करते हैं और मैं उन्हीं क्वेश्चनों को टच किया हूं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो ट्रिकी बन सकते हैं। तो केवल क्वेश्चन पर आप अगर ध्यान देते हैं और मैंने बनाने का जो मेथड है उसको ध्यान देते हैं तो बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरह से है, 1/1 x टू दी पावर p माइनस क्यू प्लस 1 प्लस 1/x टू दी पावर q माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट। इसका आपको वैल्यू निकालना है। तो बहुत इजी ढंग से आप इसको निकाल सकते हैं। क्या तरीका है? तो इसको इसी तरह से रहने देंगे, p माइनस क्यू प्लस 1 प्लस यहाँ जो ऑर्डर ये p है, यहाँ जो ऑर्डर चेंज है ये p माइनस क्यू है, यहाँ q माइनस p, इस ऑर्डर को केवल आप ठीक कर लीजिए, इसमें माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो ये इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा प्लस 1। अब इसका ऑर्डर चेंज का कारण क्या हुआ कि ये हो जाएगा 1/x टू दी पावर p माइनस क्यू प्लस 1 और प्लस 1/x टू दी पावर p माइनस क्यू प्लस 1, क्योंकि पावर माइनस है इसको इस ढंग से लिख सकते हैं। अब इसको फिर लिख सकते हैं x टू दी पावर p माइनस क्यू प्लस 1 और प्लस ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो x टू दी पावर p माइनस क्यू बटा इसका एलसीएम निकालिएगा तो 1 प्लस वही x टू दी पावर p माइनस क्यू हुआ, है ना। तो अब इस ढंग से क्या करेंगे हम लोग कि इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होगा कि सेम होगा, क्योंकि x टू दी पावर p माइनस क्यू प्लस 1 ये भी है x टू दी पावर p माइनस क्यू प्लस 1, तो वही लिखेंगे x टू दी पावर p माइनस क्यू प्लस 1। अब जो ऊपर है वही इसी तरह से ढंग से उतर जाएगा, 1 प्लस x टू दी पावर p माइनस क्यू। यही चीज़ है ये इधर इस ऑर्डर डिसऑर्डर में हो गया। इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर p माइनस क्यू प्लस 1 बटा x टू दी पावर p माइनस क्यू प्लस 1। यहाँ तो हमने ये किया है थोड़ा समझाने के लिए, आप यहाँ क्रॉस कर सकते थे, इतना टाइम किल नहीं करना है। ये दोनों क्रॉस हो गया, x का मान 1 आ गया। तो आप इतना इजी वे से स्टेप वाइज करके आप थोड़े समय में इसको बना सकते हैं। तो इस ढंग से आप इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन इसका ये है कि 1/a का पावर 1/2 प्लस a टू दी पावर -1/2
और माइनस ए टू दी पावर 1/2 और प्लस ए टू दी पावर -1/2 और बटा में आ गया 1 प्लस ए प्लस ए टू दी पावर 1/2। ये है, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप अगर ढंग से बनाइएगा तो सेकंडों में बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/√a, ए का हाफ पावर रूट में लिखा जाता है। अब प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इसको भी √a लिख सकते हैं और इसको 1/√a लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी का भी पावर हाफ हो तो वो रूट होगा, अब पावर माइनस में हो तो 1/, वो चला जाता है। तो ये हो जाएगा और बटा में क्या होगा 1 प्लस a। अब क्या होगा कि ये प्लस इसको लिख सकते हैं 1/√a, चूँकि पावर हाफ है और माइनस में है। तो फिर क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो डायरेक्टे मैं लिख देता हूँ, एक स्टेप बचेगा। ये एलसीएम निकाल के इसको ऊपर कर दिया और ये होगा a+1 और आपका ऊपर चला गया √a इसका ऊपर चला गया, ठीक है। और प्लस माइनस फिर इसका एलसीएम निकालिएगा तो ये जगह a+1 और बटा √a × 1 + a। इसके बाद आप इसका ये आपका इसके आपके पास ये बच गया 1 + √a। अब क्या होगा कि कुछ छूट रहा है इसमें, हाँ सॉरी, ऊपर है 1 + a, वही तो बोल रहे हैं। यहाँ है 1 + a और ये है 1 + a। तो 1 + a में इसका √a हुआ तो ये √a आ गया यहाँ पे। अब यहाँ क्या होगा कि 1 + a या a+1 ये कट गया, ये इससे पूरा कट गया, तो आपके पास बच क्या गया, तो बच गया √a - 1/√a + 1/√a। अब ये कैंसिल हो गया तो बच गया √a। ये आंसर हो गया। हम यहाँ 1 + a लिखना भूल गए थे। तो ये इस ढंग से आप इसको बना सकते हैं, इस ढंग से आप इसको बना सकते हैं। सॉरी, ये √a नहीं है, केवल a है, ठीक है। हाँ, a 1 + a, तो ये 1 + a कट गया, यहाँ पर a था। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन था 1 + a/a इतना और इतना, तो ये इसे करके मिस्टेक से 1 लिख दिए थे, तो ये इसे करके बनाएंगे तो √a आपका आंसर आ जाएगा। तो इस ढंग से आप इसको बना सकते हैं। अगला सवाल है x + 1/x = 5, तो x⁵ और 1/x⁵ बराबर व्हाट। तो यहाँ हमको ये ध्यान देना है कि यहाँ x + 1/x है और हमको x⁵ और x⁵ लाना है। तो याद रखिएगा कि स्क्वायर में पावर क्यूब से हम मल्टीप्लाई करेंगे, पावर नहीं, x⁵। अब ये अगर चाहें कि x² और उसका होल पावर 3, तो ये तो x⁵ हो जाएगा। हमको 5 लाने के लिए x⁵ × x⁴ से गुना करेंगे तभी हमारा 5 आएगा। मेन यही पॉइंट है कि स्क्वायर होना चाहिए और क्यूब होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक बार इसको स्क्वायर करेंगे और एक बार क्यूब करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा a² + b² और प्लस 2ab की जगह पर 2 लिखेंगे। हमेशा याद रखें, इस टाइप का जब भी हो तो 2 = 25, चूँकि बोथ साइड स्क्वायरिंग हुआ है। तो यहाँ करेंगे कि x² + 1/x² = 23 हुआ। फिर अब इसको क्यूब करेंगे, स्क्वायर हो गया। अब a³ + b³ + 3ab × a + b, ये फॉर्मूला होता है। = फिर इसका करेंगे तो 125 हो जाएगा। अब 125 हो जाएगा तो डेट इम्प्लाई x³ + 1/x³, इसका मान आपको 5 है, इसका मान 5 है, तो 5 × 15, इसका मतलब 125 में से 15 हम माइनस करते हैं तो 0 1 1, यानी कि 110 आ गया। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² × x × x³ + 1/x³
एक्स क्यू इज इक्वल टू, इसका जो मल्टीप्लाई है वो है 31, इसका है 110, इसका 110 है। दोनों का जो वैल्यू है, डिजिट है वैल्यू, उसको रख दिए इसमें। ये मल्टीप्लाई है तो ये भी मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे कि इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू दी पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यू प्लस वही बात 1 इंटू एक्स टू दी पावर 3 इंटू एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स टू दी पावर 5 इज इक्वल टू, ये 11 से मल्टीप्लाई का नियम 3 5 2 उस पर एक 0, यानी कि हो गया 2530। अब क्या करेंगे कि ध्यान देंगे कि यहाँ क्या है ना कि इससे इसका क्यूब खत्म हो जाएगा और इससे इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1 एक्स टू दी पावर 5 प्लस यहाँ आ गया आपका इसका x और इसका 1 बटा x इज इक्वल टू 2530। इसका वैल्यू हमारे पास मालूम है, कितना मालूम है इसका वैल्यू 5, तो इसको 5 रख देंगे। तो यहाँ हो सकता है कि दिखे नहीं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ क्या है एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1 इंटू एक्स टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 2030 माइनस 5, क्योंकि इसका वैल्यू 5 है, यहाँ देखिए 5 है, इसमें रख के इसमें से माइनस कर दिया। इट मीन्स कि एक्स टू दी पावर 5 इंटू 1 बाई एक्स टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 25 आंसर हो गया। तो ये आंसर होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 1 प्लस एक्स 1 बटा एक्स इक्वल टू 5 है और पावर 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर देख रहे हैं 25। एक ये भी कोइंसिडेंट है कि यहाँ जो 5 हुआ उसका स्क्वायर डबल कर दे रहे हैं तो आंसर आ जा रहा है 25 पे से। तो आपको यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन आए तो याद भी कर सकते हैं इसको कि इसका स्क्वायर 25 और फिर इसी का स्क्वायर 25 आ गया आंसर। तो इस टाइप से भी याद रखेंगे तो ये इजी वे में आपका निकल जाएगा। लेकिन ये बनाने का थोड़ा सा प्रोसेस है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको तो करना पड़ेगा। विदाउट इसको किए थोड़ा ये समस्या है, तो इसको ऐसे करना पड़ेगा। कोई ज़्यादा टाइम लेगा नहीं करने। कैलकुलेशन अगर तेज़ी से आप करना सीख जाइएगा तो इजी वे में आपका बन सकता है। तो ये सवाल आपका यहाँ से आपका ये हुआ। अगला सवाल है कि x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, तो आपको रूट 2x प्लस 1 बाई रूट 2x का मान निकालना है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसमें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप बना सकते हैं। देखिए इसको हम ऐसे बना सकते हैं, इसको हम इस रूप में बना सकते हैं। देखिए हमको वैल्यू क्या रखना है, वैल्यू रखना है 2x, तो हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4 प्लस 2 रूट 3 लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 4 क्या बोलते हैं 4 को इसे लिख सकते हैं 1 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 3 इसका होल स्क्वायर और इसको होल स्क्वायर। इसको हम इस रूप से रख सकते हैं, क्योंकि 1 का करेंगे तो 1 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। तो ये मेरा जो है ना ये आपका 4 पूर जा रहा है। हमको यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल जा रहा है a प्लस बी द होल स्क्वायर का। हमारा फार्मूला मिल जा रहा है 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, हमको फार्मूला मिल गया 2x से। अब चूंकि क्या है ना कि ये यहाँ पर है तो इस वैल्यू में रखेंगे, अगर इसको रखते हैं तो लिखेंगे 1 प्लस रूट 3 लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इसमें 2x का वैल्यू जब रखेंगे स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो 1 प्लस रूट 3 और प्लस 1 बटा 1 प्लस रूट 3, इसको यहाँ रख दिए, दोनों जगह वैल्यू इसका रख दिए। अब इसको लिख सकते हैं 1 प्लस रूट 3 और प्लस इसका जब परिमेयकरण रेशनलाइजेशन होता है तो क्या करते हैं, ये प्लस होता है तो माइनस से, माइनस होता है तो प्लस से, तो ये हो गया माइनस, तो माइनस रूट 3 ऊपर तो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा यहाँ a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट 3 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉरी इसको पहले लिखते हैं, रूट 3 को पहले लिखते हैं, रूट 3 माइनस 1। तो ये रूट 3 माइनस 1 यानी कि ये प्लस माइनस ऊपर जब
परिमेयकरण जानते हैं, प्लस होता है तो ऊपर नीचे माइनस से, और माइनस होता है तो प्लस से। तो इसको हमने क्या किया कि इसका रेशनलाइजेशन किया। अगर देख सकते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि √3 - 1 बटा √3 - 1। इसका नियम है कि नीचे यदि प्लस हो तो ऊपर नीचे इसको माइनस से साइन चेंज करके अंक वही रहेगा, बनाते हैं। तो ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चूँकि आप सीजीएल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये बेसिक नॉलेज तो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप क्विकली इस टाइप के सवाल को बना सकते हैं। तो अभी मजबूरी बस हमने बता दिया इसको, लेकिन इस आगे चल के मैं नहीं बताऊंगा, आगे चल के केवल मैं बताऊंगा इसका परिमेयकरण हमने कर दिया। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या किया, इसका परिमेयकरण किया तो √3 - 1, अब बाई इतना हो गया तो स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर हो गया तो ये बन गया। अब इसका क्या करेंगे, लिखेंगे 1 + √3 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा √3 - 1 बटा 2। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और प्लस 2√3 और प्लस √3 - 1/2। ये पूरा का एलसीएम कर दिए, है ना, और ये कर दिए। तो फिर इसके बाद क्या हो गया, इसका वैल्यू ये क्या होगा ना कि ये देखिए इसमें से एक घट गया तो एक बचा, और ये 2√3 एक √3 देखिए कितना √3, ये 3√3 + 1/2। इसका यही आंसर हो गया। 2√3 और एक √3, 3√3 या 2 में से 1 घटा दे 1 आ गया। तो कहने करते हैं कि आप थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जानना जरूरी है, क्योंकि अभी हम अगर बेसिक कंसेप्ट बताने लेंगे तो फिर इसमें टाइम बहुत किल होगा, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन में कुछ परिमेयकरण जैसे हुआ, उसके बाद हल जो हुआ, ये सरलीकरण, तो ये सब मेथड तो आप लोगों को आना चाहिए। क्योंकि आप सीजीएल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एनटीपीसी का फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपके पास इस टाइप का नॉलेज जो है, केवल आपको ये फार्मूला सेट करने में जितना टाइम लगे, अगर सेट करने आ गया तो ये तो कैलकुलेशन करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि x + 1 बटा x = 4, x⁶ + 1 बटा x⁶। ये वैल्यू आपको निकालना है, इस वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पावर क्या 6 है और यहाँ पावर 1 है, तो इसको 6 कैसे लाएंगे, इसको ध्यान देना है। सबसे पहले दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a² + b², अब प्लस 2ab, ab जो आएगा ना x × 1 बटा x कट जाएगा, ठीक है, और बराबर 4 चौका 16। इट मीन्स कि x² + 1 बटा x² = 14। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए, अगर प्लस रहे तो यहाँ 2 जाके इसमें स्क्वायर में जुटेगा, और माइनस रहे तो इसमें 2 प्लस रहे तो 2 घटेगा, और माइनस रहे तो 2 जुटेगा। ये इस डायरेक्ट ऐसा हो सकता है। फिर इसको क्या करते हैं कि क्यूब कर देते हैं, तो दोनों तरफ क्यूब अगर करते हैं तो इसको हो जाएगा ये x², तो ये हो जाएगा x² का होल क्यूब प्लस a³ प्लस b³ और प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये फार्मूला होता है, दोनों तरफ क्यूब करते हैं तो, और इधर आ गया ये 14 का क्यूब हो गया। अब इसको अगर हम क्या बोलते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा x⁶ और 1/x⁶ और प्लस ये कैंसिल, तो ये हो गया 3 और इनटू इसका वैल्यू आपका 14 है। यहाँ देखिए ये समीकरण अगर 1 लेते हैं तो इसका वैल्यू 14, हमने 14 रख दिया, = 40⁻³ ऊपर बनाते हैं इसको। अब इसके बाद इसमें आप रख सकते हैं x6 + 1/6 = 6⁶ x⁶ + 1/6 x⁶ = 40⁻³ -3 × 14। इसका ये हो गया कि 14 इसमें से कॉमन कर देते हैं तो 14 का स्क्वायर -3, इट मीन्स कि 14 × 196 - 3। इसका मतलब हुआ कि 14 × 193 = 193 और =
यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ ऊपर बनाते हैं, 14 गुने 193, तो ये हो गया 14 तियाँ 42, 4 14 9 126 और 4 130, बचा कितना 13 और 14 13 27, तो ये 2702 इसका आंसर हो गया, 2702 इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आप इसको बना सकते हैं। ये पावर 6 से कोई दिक्कत नहीं है, पावर 6 इज इक्वल टू आपका जोड़ है। और इसको हमने क्या किया कि दोनों तरफ क्वेश्चन ये था, आपका क्वेश्चन ये था और हमने इस क्वेश्चन को बनाया, इस तरह से दिया था, हमको वैल्यू ये निकालना था, तो वही वैल्यू आपका हो गया कितना 2702 आंसर इसका हो गया। तो इस टाइप से आप चाहेंगे तो इसको बना सकते हैं। हमने क्या किया, इसका स्क्वायर किया तो हमने कहा था ना कि इस टाइप का कभी भी एक्स और प्लस उसका इन्वर्स दिया रहे तो प्लस हो तो डायरेक्ट जाके इसका जब स्क्वायर होगा तो उसमें 2 घटेगा और माइनस होगा तो 2 इसमें जुटेगा। तो ये 16 था तो 2 घट के 14 कर दिया, और अगर माइनस रहता तो ये 18 कर देता इसको, तो ये 14 कर दिया। फिर दोनों तरफ क्यूब किए, तो इधर भी क्यूब, पूरा का क्यूब और इधर भी क्यूब किए। इसका फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। इस फार्मूले को तो आपको याद रखना पड़ेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का हमने इसको दोनों तरफ क्यूब कर दिया, इसका फार्मूला डाला और बनाया। चूँकि हमको कारण है कि जल्दी आपको बनाना है, कैलकुलेशन करना है, तो जल्दी कैलकुलेशन के लिए आप इससे भी शॉर्ट कर सकते थे, डायरेक्ट इसको लिख के यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपका कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो इस तरह से करना पड़ेगा। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला है 12 बटा √5 प्लस √3 और प्लस 18 बटा √5 माइनस √3, और ये इसका वैल्यू निकालना है आपको, इसका वैल्यू आपको निकालना है। 12 बटा √5 प्लस √3 प्लस 18 बटा √5 माइनस √3। ये ऐसे तो करने में आता है, लेकिन ये अलजेब्रा के चैप्टर में एक है उसमें ये आता है। तो इसमें डायरेक्ट हम लिखेंगे 12 इंटू √5 माइनस √3 और बटा 2। अगर आप समझ पाए तो बोलिए, इसका परिमेयकरण करके रेशनलाइज करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 5 माइनस 3 तो 2 हो जाएगा, और क्या बताए यहाँ प्लस है तो ये ऊपर माइनस से गुना हो जाएगा। इसमें भी डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे, 18 इंटू √5 प्लस √3 और बटा 2, तो ये हो गया आपका 12 √5 और माइनस 12, ऐसे करते हैं, इसको 6 से काट लेते हैं और इसको 9 से काट लेते हैं, तो 6 √5 और माइनस 6 √3 प्लस 9 √5 प्लस 9 √3, इसे मल्टीप्लाई कर दिए, √5 और √5 दोनों को ऐड करेंगे तो 15 √5 हो गया, और इसमें से घटा लेंगे तो प्लस 3 √3 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया ये, मतलब इतना। इसको इस टाइप से भी आंसर लिख सकते हैं, 3 कॉमन कर लेंगे तो 5 √5 प्लस √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको बना सकते हैं। x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 बटा 2 माइनस √3, ये क्वेश्चन है। तो x माइनस 1 बटा x बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 बटा 2 माइनस √3 हो तो x माइनस 1 बटा x का मान क्या होगा।
तो देखने में क्वेश्चन क्या है ना कि इस टाइप से है, लेकिन ये बहुत इजी तरीके से बन सकता है। इसका एक तरीका समझिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो, कुछ भी हो, अंक डिजिट बदल सकता है। यहाँ जो चीज़ दिया हो वो भी वही यहाँ भी दिया हो, और दोनों एक प्लस में और एक माइनस में। और याद रखिएगा कि दोनों का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3, यानी कि अंतर इसका 1 का आएगा नीचे। तो इसमें दो टाइप है, एक x है, एक रेसिप्रोकल 1/x है, इसका उल्टा, यानी एक इसे देगा एक इसका उल्टा देगा। तो देखिए दो को हमको डायरेक्ट x बराबर लिखेंगे, ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो 2 दूनी 4 और 3 4 3 7 प्लस 2ab, तो 2ab यानी कि 4√3। और उसी प्रकार से 1/x का हो जाएगा 7 माइनस 4√3। ठीक इसका अपोजिट हो जाता है, तो इसका अपोजिट होगा और इसको ऐड कर देना है। तो 1/x प्लस x माइनस 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 4√3 और माइनस, ये माइनस में आएगा पूरा, तो -7 और माइनस प्लस 4√3, तो 7 7 कैंसिल हो गया और 4 4 8√3, ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप ऊपर वाला का केवल होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर प्लस 2ab किए, और ठीक डायरेक्ट इसका उल्टा हो जाता है माइनस, इसको ऐड करेंगे, इसका आंसर हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। ऐसे आप इसको बना सकते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 4 का x माइनस 1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो y प्लस x बटा y माइनस x इज इक्वल टू व्हाट। इसको अगर ध्यान से आप सुनिए देखिएगा तो बहुत इजी सवाल है, ये देखते बन जाएगा आपका। देखिए कंडीशन क्या है कि x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसमें ये सोचना है कि यहाँ तो 0 हमको लाना है, तो x में कितना माइनस करेंगे कि 0 आएगा। तो x का वैल्यू यदि हम 1/3 ले लेते हैं, यानी पॉजिटिव में प्लस 1/3 लेंगे। अगर 1/3 यहाँ रख देते हैं तो 1/3 में से 1/3 घटेगा तो 0, और y का मान यहाँ पर 4 ले लेते हैं, तो इसमें भी क्या होगा कि 4 से 4 घटेगा तो 0। इसका मतलब हुआ कि x का मान 1/3 और y का मान 4। इस दोनों वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, इस दोनों वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका मान हो जाएगा 4 प्लस 1/3 बटा 4 माइनस 1/3। तो ये हो गया 12 1 13/3 और बटा 12 में से तो 11/3, 3 3 कैंसिल, यानी कि आपका आंसर आ गया 13/11। ये आंसर हो गया 13/11। तो इसको ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं 13/11, ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं किए, यहाँ वैल्यू इसको पुट करके देखें, जो पुट करके 0, चूँकि हमको 0 माइनस 0 चाहे 0 प्लस 0 बराबर 0 होगा, तो हमने क्या किया कि x का वैल्यू 1/3 रख दिया, y का वैल्यू 4 रख दिया, चूँकि 1/3 में से 1/3 घटाएंगे 0 आ जाएगा, y में से 4 रखेंगे तो 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 आया, 0 हमारा कन्फर्म हो गया। इसलिए हमको वैल्यू मिल गया x का मान 1/3 और y का मिल गया 4। अब इसको वैल्यू पुट कर दिए और वैल्यू पुट किए तो हमारा आंसर आ गया ये 13/11। तो ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ। अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है कि AQ प्लस BQ इज इक्वल टू 35 और AB इज इक्वल टू 6। तो A प्लस B इज इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन है AQ प्लस BQ इज इक्वल टू 35
और ए बी इज इक्वल टू 6, ए प्लस बी का मान निकालना है। ये भी एकदम देखते बनेगा, ये सेकंड में बनेगा आपका, देखते ही। इसमें भी टेक्निक अगर लगाते हैं तो एकदम इजी वे में बन जाएगा आपका। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 35। ध्यान दीजिए, ये ए बी है, तो ए बी को, ए बी का फैक्टर अगर 6 का फैक्टर करते हैं तो 2 गुने 3 या 3 गुने 2, ये फैक्टर हो सकता है। अब ये हमको देखना है कि क्या इसका मान हम इसमें पुट करते हैं तो 35 आता है। अगर आता होगा तो बस वही मान हो गया। तो देखते हैं, तो 2 का क्यू करेंगे तो 2 का क्यू करेंगे तो 8 और 3 का क्यू करेंगे तो 27, 35, ये जोड़ के 35 आ गया। इसका मतलब है कि ए का मान 2 या 3 हो सकता है और बी का मान 3 या 2 हो सकता है, ये दोनों में से कोई हो, तो उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको मान निकालना है ए प्लस बी का। तो ए का मान रख देंगे 2 और बी का मान 3, क्या हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। अब चूंकि बी का मान 3 रखेंगे, ए का मान 3 रखेंगे, बी का मान 2 भी रखेंगे तो भी आंसर क्या होगा 5 ही रखेगा होगा। इसलिए मायने ये नहीं रखता कि ए का मान 2 रखते हैं या बी का मान 3 या बी का मान 3 और ए का मान 2, कोई भी रखेंगे तो 5 ही आएगा। इसका मतलब आंसर क्या हुआ 5। ध्यान दीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 35 दिया, ए बी बराबर 6 दे दिया, ए प्लस बी का मान पूछ रहा है। तो ए बी का हमने फैक्टर किया 2 इंटू 2 3 6 या 3 दूना 6, तो या तो ए का मान 2 होगा और बी का मान 3 होगा, या ए का मान 3 होगा, बी का मान 2 होगा। जब इसको क्यूब करते हैं तो हमारा 35 पूरा हो जा रहा है। तो इसका मतलब कि यही दोनों मान है और इसी दोनों मान को रख देंगे तो हमारा आंसर 5 हो जाएगा। तो आपका आंसर ये हो गया, आपका आंसर 5। तो इस टाइप से इसको आप बना सकते हैं, इजी वे में बना सकते हैं। इजी वे में बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x प्लस y प्लस z माइनस 5 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 टू द पावर होल स्क्वायर प्लस z माइनस, ये आपका z है, z माइनस 15 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो इसका वैल्यू निकालना। ये भी एकदम इजी में बन जाएगा। देखिए, हमको पहले यहाँ सबको 0 करना पड़ेगा, तभी ना 0 होगा। ये टर्म 0 होगा, ये टर्म 0 होगा और ये टर्म 0 होगा, तो 0 होगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा x का मान 2 होगा, y का मान माइनस 3 होगा। चूँकि देखिए माइनस 2 है तो प्लस 2 लेना पड़ेगा, प्लस 3 है तो माइनस 3 लेना पड़ेगा, और माइनस 15 है तो z 15 प्लस में लेना पड़ेगा आपको। तो ये वैल्यू हमारा मिल गया, x का मान 2, y का मान माइनस 3 और z का मान 15। तब क्या करेंगे इसको कि इसमें वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस माइनस 3 प्लस 15 माइनस 5, तो ये हो गया क्या बोलते हैं 15 2 17 और माइनस 5 और 3 8, कितना हुआ 9। इसका 9 आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इजी वे में इसको देखने के लिए बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन आप यदि वैल्यू इसको करना सीख लें, जहाँ भी 0 दे उसको ये बात याद रखिए कि कैसे हम इसको कन्वर्ट 0 में करेंगे। क्योंकि टर्म 0 हो जाएगा, अगर 0 आप इसको कर देते हैं, इसको भी 0 कर देते हैं और इसको भी 0 कर देते हैं, तो उसका स्क्वायर करिए या कुछ भी कीजिए, वो क्या होगा, फाइनली रिजल्ट क्या होता है 0 होता है। तो इस ढंग से आप इसको बना सकते हैं। तो क्वेश्चन देखने में बहुत ये लग रहा है, लेकिन आप इजी वे में चाहें तो इसको बना सकते हैं। तो हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि
प्लस बी क्यू इज इक्वल टू 28 और दिया है ए प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो ए बी का वैल्यू निकालना है, ए बी का वैल्यू निकालना है, ए बी का वैल्यू निकालना है। ए बी का वैल्यू निकालना है। तो आप इसको इस ढंग से कैसे बनाएंगे, ए बी का वैल्यू क्या होगा इसको देखना है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि हमको ए बी निकालना है ना। तो इसके लिए आप पहले ए क्यू इसको लेके चलते हैं, हम लोग इसको लेके चलेंगे। तो हमारे पास क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 4। इसको बोथ साइड क्यूब करते हैं, बोथ साइड क्यूब करेंगे। तो बोथ साइड क्यूब करेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 का क्यूब। ये 4 का क्यूब हो गया। बात समझे। इसको हमने क्या किया, यहाँ ले लिया और इसको दोनों साइड हमने क्यूब कर दिया। अब देखिए इसका वैल्यू हमारे पास कितना है 28 प्लस 3 इंटू ए बी का वैल्यू तो निकालना है और इंटू इसका मान है 4 इज इक्वल टू ये हो गया 64 64। 4 का क्यूब 64। अब क्या करेंगे ये देखते हैं। तो ये 12ab बराबर 64 माइनस 28। ये चढ़ती है 12ab और इसको हमने इधर भेज दिया तो 28 हो गया। अब आपका ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 12 14 से 8 जाएगा 6 और 5 से 2 जाएगा 3। तो ये हो गया 12 बढ़ती है 36। इसका मतलब हुआ कि ए बी का मान 3 आपका आंसर हो गया। तो इस ढंग से आप इसको बढ़ सकते हैं, है ना। आप इस ढंग से इसको बना सकते हैं तो आपका इजी वे में बन जाएगा, टाइम किल नहीं होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है और इसको अगर ये करते हैं तो बना लेंगे इस टाइप का। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको पूछ रहा है इस समय CGL में, खासकर CGL में और NTPC का जो ग्रेजुएशन लेवल होगा उसमें, और नीचे इंटर लेवल में पूछता है, लेकिन ये ज़्यादातर ग्रेजुएशन लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो CGL का जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भाई अगर ठीक से इसको देखते हैं तो बनाने का जो तरीका है वो कोई ज़्यादा लेंदी नहीं है, आप इजी वे में इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ है x इज इक्वल टू 6 प्लस 2√6। तो रूट अंडर x माइनस 1 प्लस 1 बटा रूट अंडर x माइनस 1 क्या होगा, इज इक्वल टू व्हाट है, इज इक्वल टू व्हाट है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन कोई दम नहीं है इसमें, ये भी बहुत इजी वे में आप बना सकते हैं। इसको बनाने का तरीका अगर मालूम हो तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, आप इसके साथ छेड़खानी मत कीजिए, इससे खेलिए। क्या हो सकता है इसमें लिख सकते हैं √2 इंटू 3, यानी कि √2 और √3 हमको a स्क्वायर के रूप में, a के रूप में √2 होना चाहिए और b के रूप में √3 होना चाहिए। तो देखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इतना अब प्लस 1। अब पूछेगा भैया 1 क्यों लिख दिए। तो देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और √3 का तो 3, तो 3 और 2 5 1 6 हमारा पूर गया। और यहाँ इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमको एक फार्मूला मिल गया। इसका फार्मूला क्या मिल गया, तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर या √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर और प्लस 1 किसका मान निकला, हमारा x का वैल्यू मिला। अब इस x के वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। तो क्या है, वो x माइनस 1 प्लस 1 बटा रूट अंडर x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसमें अगर मान हम रखते हैं तो हमारा मान हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस 1 इसमें है और माइनस ऑलरेडी इसमें दिया रखा हमने। x का मान यहाँ से यहाँ तक x का मान रख दिया, ये x का मान है ना, और ये आपका ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। प्लस फिर वही बात क्या, तो रूट अंडर ये √3 प्लस √2 का
होल स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1, ये ऐसे हो गया आपका। अब बनाते हैं तो ये इसका तो स्क्वायर, ये देखिए 1 1 कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, √3 प्लस √2, अब प्लस फिर वही बात हुआ √3 प्लस √2। इसमें नीचे देखते हैं, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करके अगर माइनस करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रिवर्स जब करेंगे आप तो ये आ जाएगा √3 और प्लस √2, अब प्लस √3 माइनस √2। इसका परिमेयकरण करेंगे तो हमारा इतना आएगा। क्या बताएं कि ये प्लस होगा तो इसका इन्वर्स केवल नीचे अगर माइनस, इसका दोनों का अंतर 1 अगर हो गया, दोनों का अंतर अगर 1 आ रहा है तो इसका इन्वर्स ये प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस होगा। अब ये क्या होगा कि √2 कैंसिल, तो अब इसका आंसर हो गया 2√3 इसका आंसर हो गया। तो इसको ऐसे बना सकते हैं, कुछ करना नहीं था, केवल देखते ही आपके पास ये 2ab अगर आ गया तो a और b तो आपको ये दे दिया, यही दे दिया आपको। a कह रहा है कि √2 है और b √3 है, या a √3 है और b √2 है। तो इस ढंग से आप इसको कर सकते हैं। तो हमारा फार्मूला ये √2 प्लस √3 कर सकते थे, लेकिन बड़ा वाला को आगे रखेंगे, चूंकि इन्वर्स करते हैं उस समय समस्या होने लगती है। तो बड़ा वाला को हमेशा आगे और छोटा वाला को पीछे का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 1 किए, इससे हमारा ये मिल गया। अब हमने इसमें मान पुट किया, वैल्यू पुट किया, तो हमारे पास ये था कि √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर था और 1 1 तो कट गया, तो रूट से ये क्या हुआ ना कि इस स्क्वायर के चलते ये रूट से निकल गया, और फिर ये भी √1 और ये 1 कट गया तो स्क्वायर के चलते ये भी कट गया, निकल गया। तो ये तो मैं इसी तरह से इसका रेशनलाइजेशन हमने कहा था कि इसके बाद अब परिमेय में बताऊंगा कि परिमेयकरण केवल कीजिए। तो एक ही बात याद रखिए कि यदि दोनों का अंतर 1 का आ जाए तो प्लस में हो तो उसको माइनस में लिख देंगे, माइनस में होगा तो प्लस में लिख देंगे, तो जल्दी आपका बन जाएगा। तो ये सवाल आपका इस टाइप से इसको आप बना सकते हैं। तो बढ़ने का तरीका आप ढूंढिए कि कैसे हमने इसको सेट कर लिया, सेट करके इसमें डाल दिया और बन गया। तो आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 27। तो a माइनस 7 का होल क्यूब प्लस b माइनस 9 होल क्यूब प्लस c माइनस 11 होल क्यूब, है ना, होल क्यूब माइनस 3a माइनस 7 इंटू बी माइनस 9 इंटू सी माइनस 11। ये आपका वैल्यू इसका निकालना है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। इतना मान दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 27 दिया हुआ है, और आपका वैल्यू निकालना है इतना 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 माइनस 3ab दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू निकालना है आपको, ये कितना के बराबर होगा। तो देखिए, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अब कैसे? बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं, ये ध्यान दीजिए। हम इसमें अगर a का मान अगर 7 रखते हैं, b का मान 9 रख चुके, -7 है हमने +7 लिया, b का मान -9 है हमने +9 लिया, c का मान -11 है तो हमने +11 लिया। तो ये क्या किया कि हमने, देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि इसको हमने 0 करना है, हमको इसको 0 करना है। तो आप कहिए कि यार इसको 0 क्यों करेंगे, इसी तरह से 0 कर देंगे, तो नहीं। देखिए ये क्या, हम क्यों इसे कर रहे हैं, क्योंकि इससे देखिए अब हम यहाँ मिलाएंगे कि ये मेरा 27 है, तो क्या ये मान पुट करने से ये 27 हो जा रहा है, ये हमारा मेन क्लू है, इसी से हमारा आंसर ये क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। तो देखिए, तो 9 7 16 16 11 27, इसका मतलब है कि 27 हम ये वैल्यू अगर पुट करते हैं तो हमारा ये सेटिस्फाइड कर रहा है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 27 हो जा रहा है। और इस मान को यहाँ देखिए खेला क्या हो जा रहा है कि इस मान को यदि हम पुट करते हैं तो ये आपका 0 का पावर क्यू प्लस 0 का पावर क्यू प्लस 0 का पावर क्यू, चूँकि 7 में 7 गया 0, 9 में से 9, इतना इस टाइप से मान रखेंगे, क्यू -3 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0, सब में 0 हो जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि 0 माइनस 0, इसका मतलब कि 0, इसका आंसर 0 हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो दिया रहेगा देखने के लिए, देखने में तो ये बड़ा लगेगा आपको, लेकिन आप बहुत ही इजी तरीके से इसको बना सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप चाहो तो इजी वे में सोचिए कि हमने जो रखा वो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाइड कर दिया तो दोनों काम मेरा निकल गया, एक तो इस सबको 0 कर दिया और उसको भी सेटिस्फाइड कर दिया। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इस टाइप से बना सकते हैं, मिनटों सेकेंडों में बना सकते हैं इसको। तो आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बटा वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटा जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बटा एक्स वाई, है ना, इज इक्वल टू 3। तो क्या करना था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यू इज इक्वल टू व्हाट, इसका होल क्यू निकालना है आपको, इसका होल क्यू निकालना है। होल क्यू दिया है इस टाइप से क्वेश्चन, आपको दिया है ऐसे करें कि इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया हो उसको याद रखेंगे। देखिए आप, हमने इसको बना रहे हैं, हमारा एलसीएम क्या होगा, एक्स वाई जेड, सब में एक्स वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई, यानी कि सब देखा जाए तो इसमें सब तीनों अल्टरनेटली तीनों है, एक्स वाई जेड है। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो एक्स वाई जेड होगा। एक बात ध्यान देने वाली चीज़, जहाँ वाई जेड है तो क्या बचा, एक्स, तो एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू, इसी तरह से वाई क्यू और ये जेड क्यू हुआ ना, और इज इक्वल टू कितना, 3, इज इक्वल टू 3। तो ये क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3x y z। ये चला गया वहाँ। देखिए यहाँ टेक्निक क्या है, केवल अभी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है सब में टेक्निक है। टेक्निक नहीं होगा तो उतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहता है। इसलिए इसको ध्यान देना है कि टेक्निक कहाँ है। अब देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x y z इज इक्वल टू कितना, 0, इज इक्वल टू 0। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x y z इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ जब ये इतना है और इसको 0 कर दिया, इसका मतलब इट मीन्स कि या तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, और नहीं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये 0 होगा। दोनों में से कोई तो एक 0 है, क्योंकि ये पूरा 0 हो जा रहा है। ये इतना नहीं फॉर्मूला होके ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पर आके 0 हो जा रहा है। इट मीन्स सॉरी, इसको एक्स वाई में लिखे तो इसको सॉरी ए वाई जेड और ये इसी में रखिए, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फार्मूला होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड या तो 0 होगा, और ये तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 0। ये दोनों में से कोई ना कोई 0 जरूर होगा, तभी ये पूरा इसको 0 कर दे रहा है। इसका फॉर्मूला ऐसे नहीं हो के यहाँ 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये चेक करेंगे कि क्या इसका ये अगर मान लो कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो इसमें यदि 0 रखते हैं, हमारा वैल्यू क्या निकालना है हम लोग को, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। इसका मतलब कि यदि ये 0 होगा तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 0। तो इसलिए इसका वैल्यू 0 हो गया। तो बड़ा, इतना बड़ा आंसर है, ये क्वेश्चन है, लेकिन आप थोड़ा सा आपके पास अगर फार्मूला होगा तो आप इजी वे में बता सकते हैं। इस एक एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x y z इजक्वल टू 0 तभी होगा जब a प्लस बी प्लस सी इजक्वल टू 0 होगा, और या इसका फार्मूला क्या बोलते हैं उसको, या ये 0 होगा। तो ये 0 है तभी 0 कर सकते हैं, तो हमको यही निकालना था। इट में भी हम इसको ही 0 मान लिए, तो इसको 0 डाल दिए, तो 0 डाले तो क्या हुआ, ये हमारा 0 आ गया। तो इसका आंसर 0 आ गया, है ना। तो इसको हम 0 कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है एक्स टू द पावर 1/4 प्लस एक्स टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो निकालना है आपका एक्स टू द पावर 21 प्लस 1/x टू द पावर 21 का वैल्यू निकालना है आपको। इस टाइप का क्वेश्चन है, एक्स टू दी पावर 1/4 और प्लस एक्स टू दी पावर -1/4 इज इक्वल टू 2। अब इस टाइप के क्वेश्चन को भी सेकेंडों में आप बना सकते हैं यदि आपके पास थोड़ा सा माइंड यूज कीजिए, थोड़ा सा टेक्निक इसमें है। बस यहाँ हमको 2 लाना है, तो 2 लाने के लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 और इस x का वैल्यू 1। और 1 में खासियत ये होती है कि उसका पावर माइनस हो या प्लस हो, जो भी हो उसका वैल्यू 1 होगा, है ना। तो 1 यहाँ 1 और यहाँ 1, तो ये 2 आ जा रहा है। तो ये उससे माइनस में पावर उससे कोई लेना देना नहीं है। माइनस का क्या हो सकता था, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/4 इज इक्वल टू 1x टू दी पावर 1/4। तो इसको ऐसे नहीं लिख के इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि इसका रूप ऐसे भी हो सकता है x टू दी पावर 1/4 प्लस 1 इतना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू 2। तो हम जब इसका 1 मान रखेंगे, इसका भी 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 1 बराबर 2। इट मीन्स कि इसमें भी क्या करेंगे, वही मान रख देंगे। तो इसका भी 1 और उसका पावर 81 और प्लस फिर 1 और उसका पावर 81, है ना, चाहे 1/1 उसका पावर 81। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर क्या हो गया, 1 जोड़ 1 बराबर 2। इसका भी आंसर क्या आ गया 2। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन तो देखने में लगेगा आपको कि बहुत ये है, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। आप क्वेश्चन इजी वे में इसको आप बना सकते हैं। तो आपको ये इस ढंग से आप बना सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 11 माइनस 13x/x प्लस 11 माइनस 13y/y प्लस 11 माइनस 13z/z इज इक्वल टू 5। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान क्या होगा। क्वेश्चन में ये है आपका, ऐसे क्वेश्चन है कि 11 माइनस 13x/x प्लस 11 माइनस 13y/y प्लस 11 माइनस 13z/z। ये चीज़ क्या है ना कि देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लगेगा, लेकिन इसमें भी कुछ दम नहीं है। इससे देखते हैं, इससे खेलते हैं। इसको देखिए, ऐसे लिख सकते हैं 11x माइनस 13, 11/x माइनस 13, ये फिर अब हल कीजिएगा तो ऐसे रूप में आ जाएगा, प्लस 11y माइनस 11y माइनस 13, 11y माइनस 13 प्लस 11z माइनस 13 इज इक्वल टू 5। डेट इम्प्लाई 1 2 3। इसका मतलब देखिए सब में 11 तो है, तो 11 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1/y प्लस 1/z और इज इक्वल टू 5 प्लस देखिए 13 13 13, तो 13 39, इधर माइनस 39 इधर आके प्लस 39 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू आपका यह हो गया 44, 44/11 गेट चौक 44। इसका मतलब हुआ कि 4 इसका आंसर हो गया। तो ये देख रहे हैं ना कि कैसे इजी वे में आप सेकेंडों में इसको बना सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, आपको केवल टेक्निक लगाना है। हमने क्या किया, 11 माइनस 13x/x को ये जो लिखने का तरीका है, आपको ये जो हमने लिखा इसको ढंग अगर देखते हैं कि चूँकि x वो 13x हो जाएगा और ये, तो बस इसी में छुपा रहता है आपका सवाल। केवल आपको बनाने का, उसको सजाने का ये हुनर होना चाहिए, तो आप इजी वे में इसको बना सकते हैं। तो देखिए कितना जल्दी ये आपका
बन गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप इसे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है x + 1/x = 17, तो x to the power 4 + 1/x² - 3x + 1 = what। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इसमें किस टाइप का हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, इसको हम अगर x कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा x³ + 1/x³, ये इस फॉर्म में आ सकता है। और बाई इसमें भी x कॉमन करेंगे, चूँकि कट जाए, तो ये हो जाएगा x - 3 और प्लस 1/x, ये फॉर्म हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो ये यानी कि x कट गया तो हो गया x³ + 1/x³ बाई x + 1/x - 3, इस फॉर्म में हम रख सकते हैं। जबकि हमको फॉर्म क्या दिया है तो x + 1/x इतना, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड इसको क्यूब कर देते हैं। तो हो जाएगा a³ + b³ और माइनस क्या प्लस 3ab × a + b = 17⁻3। अब इसको कर देंगे x³ + 1/x³ + 3 × 17, चूँकि इसका पावर वैल्यू है, और ये 289 में फिर 17 से 9 15 17 और 17 8 36 136 और 15, तो 136 41 51 151 हाथ में 11, हाथ में 15, 17 दूना 34 और 15 49, 17 दूना 34 और 15 4913, इसमें से 51 घट जा रहा है। तो x³ + 1/x³ = 4913 - 51, तो ये हो गया x³ + 1/x³ = ये हो गया 2, ये हो गया 6 और ये 8 और ये 4, इतना वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, तो पुट कर देंगे 4862 बटा इसका वैल्यू है 17 - 3, यानी कि 4862 बटा 14 2 से काटते हैं, तो ये 2 से काटेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 कम 2 बटा 7, ये आंसर होगा 2431 बटा 7। ठीक है, 2431 बटा 7, इसको 2 से हम विभाजित कर दिए तो आंसर हो गया। तो हमको ये तो पॉइंट हम इसलिए देखें थोड़ा सा कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन किस रूप में दिया है। तो ऑप्शन इस रूप में दिया है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि इसको हम कैसे तोड़ें कि किस रूप में ये आ सकता है। तो क्यू के रूप में आ रहा था तो इसको क्यू कर दिए, स्क्वायर में रहता तो इसको स्क्वायर कर देते। अब आगे अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन है, इसमें अगला क्वेश्चन है कि रूट अंडर 1 + x/x माइनस x/1 + x, ये भी इसका भी होल रूट है, और = 1/√6, ये है इसका ये। तो इसमें x का आपको वैल्यू निकालना है, इसमें x का वैल्यू निकालना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + x रूट का √x प्लस √x/1 + x = 1/√6। अब इसका एलसीएम हम निकालते हैं, तो एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा √x × 1 + x,
और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/√6। डेट इम्प्लाई, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस 2x हो जाता है, और ये आपका इसको लिख सकते हैं रूट अंडर x इंटू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, इसको आप लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू 1/√6। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि इसका वैल्यू कितना रखें कि इस टाइप से ये आपका आ जाए रूट। सॉरी, ऊपर ये तो माइनस था, हमने प्लस कर दिया, सॉरी ये माइनस था इसीलिए गड़बड़ हो रहा था, सॉरी। तो ये मेरा क्या हुआ, ये और ये कट गया, तो कट गया तो यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, देखिए x का मान यदि 2 रख देते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, तो 3 दूना 6, यानी √6 ये सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए x का वैल्यू 2 हो गया। तो x का वैल्यू 2 हो गया। तो इस तरह से इसको आप बना सकते हैं, इसका x का वैल्यू 2 हो गया। हमने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया, सेपरेट करके इसका एलसीएम ले लिया बना के, इसको ये माइनस में था ये कट गया, 1/x रूट x इंटू 1 प्लस एक्स का होल रूट है इक्वल टू 1/6 √6 है। अब √6 इसको अगर पूरा करना हो इसके लिए तो यहाँ क्या वैल्यू रखें कि ये 6 आ जाए, तो यहाँ 2 रखेंगे, तो 2 और 1 3, तो 2 3 6, तो 6 पूरा हो जा रहा है, इसलिए x का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप बना सकते हैं। टेक्निक थोड़ा सा आपको डालना पड़ेगा और कुछ नहीं है इसमें, आप इसको इसे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 18। तो हम लोग को निकालना है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। हमने इससे पहले भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन निकाला था। इसके लिए क्या की आवश्यकता होती है, तो A प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C है, इसकी आवश्यकता होगी। तो हमारे पास है क्या क्या, तो हमारे पास क्या है, तो ये है A प्लस बी है, और ये कॉमन कर लेते हैं अगर माइनस, तो ये सब प्लस हो जाएगा आपका, ये टोटल प्लस होता है, ये प्लस ये भी है, और नहीं होने में हमारे पास क्या नहीं है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं है। तो हम इसकी सहायता से ये कर सकते हैं, इसको करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको होल मतलब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं, और प्लस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 81, चूँकि इसको स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 18, तो 36। तो डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 81 माइनस 36, तो 11 में से ये 5 हो गया, और 7 में से 3 गया 4 हो गया, 6 5 7 3 45 हो गया इसका मान। अब मान इसमें हम लोग पुट कर देंगे, तो मान इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास है A प्लस बी प्लस सी 9 है, और इनटू इसका वैल्यू अभी निकाले हैं 45 माइनस इसका वैल्यू है 18, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 15 7 और 3 से गया 2 27, यानी कि 81, इसका वैल्यू 81 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 के शून्यक क्या है, अल्फा एवं बीटा है ना, शून्यक अल्फा एवं बीटा है। तो मान निकालना है अल्फा बटा बीटा और प्लस बीटा बटा अल्फा। तो ये तो एकदम आसान है, आप लोग इजी वे में निकाल सकते हैं। इसको क्या करेंगे, इसका हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा,
और बटा अल्फ़ा इंटू बीटा। चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी है -13, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है सी बाई ए, तो सी है 14 बटा 3। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो ये होगा 13 बटा 3 का होल स्क्वायर -2 इंटू 14 बटा 3 बटा 14 बटा 3, तो ये हो जाएगा 169 बटा 9 माइनस 28 बटा 3 बटा 14 बटा 3, तो ये हो जाएगा 169 माइनस ये अतिरिक्त 24 4 में 2 3 6 2 8, ये 84 हो गया, 8 3 के 24 4 2 3 6 2 8 और बटा 9, और इसका हो जाएगा 3 बटा 14, तो ये हो गया 9 में से 5 हो जाएगा और 8 में से 8 जाएगा ये, और बटा 9 गुने 3 बटा 14, तो ये होगा 3 तरीके 9, तो ये हो गया 85 बटा 42, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 8 प्लस 2 रूट 5, 8 प्लस 2 रूट 15, 8 प्लस 2 रूट 15, तो रूट एक्स प्लस 1 बटा रूट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ये वैल्यू निकालना है आपको। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपको अलजेब्रा में मिलेगा, जो कि यदि आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बहुत कम समय में इसको आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ इस पर मेन केंद्रित करना है, यहाँ पर क्या इसको आप 15 रूट 15 को आप ऐसे लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 5, और रूट 3 को अगर रूट हटा कर जोड़ दिया तो 8 पूरा जाएगा, पूरा हो जा रहा है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है रूट 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 और रूट 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3, तो 5 3 8 और प्लस 2ab, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इट मीन्स कि आपका रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया, ये इसका वैल्यू ऐसे हो सकता है। अब इसको हम पुट कर देंगे, तो इसको पुट करेंगे तो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, इसमें रखने की जरूरत नहीं है, रूट से ये निकल जाएगा, तो आपका होगा रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस 1 बटा रूट 5 प्लस रूट 3, डायरेक्ट क्या हुआ ना, सॉरी रूट 5 प्लस रूट 3, डायरेक्ट हमने क्या किया, इसमें रख के इसका स्क्वायर था तो रूट से हमने बाहर कर दिया। एक और स्टेप आप ले सकते हैं, ये हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3 और प्लस हमने क्या कहा, जब उल्टा होगा तो इसका ये माइनस में आएगा, रूट 5 माइनस रूट 3, लेकिन बटा 2 इसलिए रह जाएगा कि ये 5 और 3 का अंतर 2 है, तो इसलिए माइनस में तो लिखेंगे, लेकिन क्या बोलते हैं इसको 2 लिख देंगे, और ये हो जाएगा आपका हाँ इतना। अब क्या करेंगे कि इसको हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 रूट 5 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 बाई 2, तो 2 रूट 5 और 1 रूट 5, कितना रूट 5, 3 रूट 5 और प्लस केवल रूट 3 बटा 2, तो आपका ये आंसर क्लियरली ये आंसर हो गया। तो ऐड आप अगर चाहें तो इसको इस तरह से आप बना सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं था, केवल इसको कन्वर्ट करने में जितना समय लगे बस कन्वर्ट करके यहाँ रखें। हमने कहा कि जब भी होगा तो रेशनलाइजेशन होता है, इसका प्लस होगा तो इसको माइनस में लिख देंगे, माइनस होगा तो प्लस में, इसका अंतर जितना उसको नीचे, तो 5 से 3 गया 2, अगर एक अंतर रहता तो 1 हो जाता, बस इसका एलसीएम निकाल के इसको बना दिया गया। तो इस टाइप से आप इसको बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन
आपको यदि एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं, देखकर आप उसे सीख सकते हैं और इस तरीके को अपनाइएगा तो बहुत जल्दी समय में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिए। P/Q इज इक्वल टू x+3 बटा x-3 तो p² प्लस q² बटा p² q² का मान ज्ञात करना है। इसका वैल्यू ज्ञात करना है आपको, इसका वैल्यू ज्ञात करना है ना। तो देखते हैं कि P और Q ये जो है ना, इसका यदि हम लोग इसको डायरेक्ट इसमें पुट करते हैं मान, तो हो जाएगा x+3 का होल स्क्वायर प्लस x-3 का होल स्क्वायर बाई x+3 का होल स्क्वायर माइनस x-3 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab और फिर इसको तोड़ेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab बटा इसमें भी वही होगा a² प्लस b² प्लस 2ab और माइनस, यहाँ माइनस है तो चूंकि माइनस है तो सबको माइनस कर देगा, तो ये a² प्लस b² और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 2ab। अब इसमें क्या है कि 6x कट गया और ऊपर बच गया 2x² प्लस 18 बटा नीचे बच गया आपका x² कट गया, 9 से 9 कट गया, 6 12x। अब इसमें से आप चाहेंगे तो 2 कॉमन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस 9 बटा 6x और आपका ये आंसर हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा x² प्लस 9/6 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि k के किस मान के लिए x² इंटू 18x³ प्लस k एक पूर्ण वर्ग होगा, एक पूर्ण वर्ग होगा। ये ध्यान देने वाली है बात है कि k के किस मान के लिए k का कौन सा मान रखा जाए, पुट किया जाए कि ये एक पूर्ण वर्ग हो, है ना। तो पूर्ण वर्ग के लिए आपको एक बात ध्यान देना होगा कि पूर्ण वर्ग के लिए ये इसको स्क्वायर में होना चाहिए, यही ना। तो देखिए x⁶ माइनस इसको ऐसे लिख सकते हैं आप x³ का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 9 इंटू x³ और प्लस k। अब आपको ये सोचना है कि a² मिल गया हमको, 2ab मिल गया, तो b² की जगह पर क्या होना चाहिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा ना, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का तो नहीं, लेकिन यहाँ k का मान क्या होगा, 9 होगा, सॉरी 3 नहीं 9, क्योंकि देखिए 2ab तो b तो ऑलरेडी k अगर 9 रखते हैं तो ये आ जाएगा, तो इसलिए k का मान 9 हो जाएगा, इसका आंसर 9 हो जाएगा। क्योंकि देखिए a² प्लस 2ab तो b² होता है लास्ट में, तो b² k का मान हम क्या रखेंगे, k का मान हम रख सकते हैं 9 का स्क्वायर, सॉरी 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर रखेंगे तो कितना आएगा 81 होगा, सॉरी यहाँ 9 का स्क्वायर अगर रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा b² मिल जाएगा, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, तो ये आपका 81 आंसर हो गया। तो ये आपको अपने से इसको सेट करना होगा, आपको 6 को तो लिख सकते हैं, 6 को x³ का होल स्क्वायर, 3 दूना 6 पुट जाएगा आपका, ये इसको फैक्टर कर दिया 9 दूना 18, x³ तो ऑलरेडी ये है तो 2ab, अब b²
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ए माइनस बी द होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर का मतलब कि ए माइनस बी द होल स्क्वायर, इसका मतलब कि वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, ए माइनस बी होगा। तो इसको इस रूप में करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन